सो गाइस ये है Samsung A56 और आज इसके कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्विक पैनल की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हो तो देखो अब आप लोग यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। जैसे वाईफाई टैब को नीचे ले आओ या फिर आप लोग स्मार्ट व्यू को ऊपर रख सकते हो। म्यूजिक वाला ऑप्शन चाहो तो उसको ऊपर आप लोग यहाँ पे पोजीशन में ले जा सकते हो। यहाँ पे सेपरेट और टुगेदर के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो चाहो तो एक स्वाइप पे आप लोग यहाँ पे फुल क्विक पैनल को एक्सपेंड कर सकते हो या फिर चाहो तो विद नोटिफिकेशंस भी आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो जैसे One UI 6 में होता है। साथ ही में दोस्तों जो मेन टाइल का यहाँ पे ऑप्शन है इसको देखो आप लोग यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो। तो जितने चाहो उतने ऑप्शंस आप लोग यहाँ पे शो करा सकते हो अपने क्विक पैनल में। अब अगर आप होम स्क्रीन में होल्ड करो यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाओ तो यहाँ पे जैसे गैलरी से मान लो आपने कोई फोटो को पिक किया, देखो आपको पहले तो सजेस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। आप जैसे यहाँ पे सजेस्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे AI एक्टिविटी रन होगी और ये खुद ही देखो 2-4 ऑप्शंस आप लोगों को दे देगा यहाँ पे, जिससे आप लोग यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल को चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को कुछ फ्रेम ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं नए नए, जिनमें आप यहाँ पे वॉलपेपर को प्लेस कर सकते हो। साथ ही में थोड़े इफेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें वो ब्लर का ऑप्शन आ जाएगा या फिर ग्रे स्केल रख सकते हो। ग्रे स्केल बैकग्राउंड, कस्टम बैकग्राउंड को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो वॉलपेपर के अंदर काफी यहाँ पे नए फीचर्स ऐड करे गए हैं और आप लोगों को एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। और ये जो मैंने फीचर्स बताए ये चारों, ये आपको कस्टम गैलरी फीचर्स में ही मिलेंगे। अगर आप लोग इसको स्टॉक वॉलपेपर पे अप्लाई करने जाओगे तो वहां पे ये ऑप्शन नहीं आता है। अब जरा यहाँ पे हम लोग विजेट्स के अंदर चलते हैं। तो विजेट्स काफी सारे यहाँ पे नए ऐड करे गए हैं One UI 7 में। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉक में जाएं तो देख सकते हो नए नए शेप्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। या फिर आप अगर डिवाइस केयर में जाओ तो देखो ऑप्टिमाइज के सारे नए यहाँ पे विजेट्स आ गए हैं और पहले की तरह One UI 6 से काफी चेंज किया गया है। इवन डिजिटल वेलबींग में जो स्क्रीन ऑन टाइम हमें One UI 6 में दिखता था उसको भी थोड़ा सा चेंज किया गया है यहाँ पे। इतना ही नहीं, यहाँ पे अब इन लोगों ने वॉइस रिकॉर्डर का भी एक देखो विजेट ऐड कर दिया है। ये One UI 7 का विजेट है, ये One UI 6 में अभी तक नहीं था। अगर आप यहाँ पे नोट्स में जाओ तो नोट्स में देखो एक यहाँ पे स्क्वायर शेप में विजेट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब जैसे गैलरी का विजेट आपने प्लेस किया, इमेजेस सिलेक्ट करी, तो देखो आपको कितने सारे यहाँ पे शेप्स देखने को मिलते हैं। उन शेप्स में आप इसको सेट कर सकते हो। साथ ही में विजेट का अगर कोई बैकग्राउंड ब्लर है वो भी यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। लेकिन One UI 6 में कंप्लीट ब्लर रिमूव हो जाता था, बट One UI 7 में अब एक लेवल तक ही होता है, 10% फिर भी ब्लर वहां पे रहेगा। अब अगले फीचर में आप लोगों को यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर में जाना होगा। वॉइस रिकॉर्डर में जाओगे तो देखो आप लोग अब किसी भी यहाँ पे वॉइस मेमो को स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने जो भी यहाँ पे बोला वो सब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट बन के आ जाएगा और आप चाहो तो उस ट्रांसक्रिप्ट को यहाँ पे एडिट वगैरह भी कर सकते हो और उसको नोट्स में आप लोग सेव भी कर सकते हो। अभी ये सिर्फ कुछ ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जैसे इंग्लिश में आप लोगों को मिल जाएगा, बाकी और फॉरेन लैंग्वेजेस कोरियन वगैरह या फिर स्पेनिश हो गया तो उन सब में मिलता है, बट अभी हिंदी में इसका सपोर्ट यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे अगर आप लोग 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाओ तो देखो अब आप लोग ऐप साइजेस को कंट्रोल कर सकते हो। ये आपका मीडियम बाय डिफॉल्ट सेट रहेगा, स्मॉल पे रखो, मीडियम पे रखो या फिर लार्ज पे रख सकते हो। ऐप लेबल्स को चाहो तो उनको आप यहाँ पे हाइड करा सकते हो होम स्क्रीन के ऊपर। साथ ही में जो विजेट्स के लेबल्स होते हैं वो भी यहाँ पे आप लोग चाहो तो हाइड करा सकते हो या फिर शो करा सकते हो जितने आपने लोगों ने विजेट्स वहां पे होम स्क्रीन के ऊपर लगा रखे हैं। अब यहाँ पे हम लोग जरा कुछ गैलरी फीचर्स में बढ़ते हैं। अब अगर जैसे आपने कोई फोटो को मोशन फोटो में क्लिक कर रखा है तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को चूज बेस्ट फेस का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मोशन फोटो में क्या होता है कि काफी सारे हमारे एक छोटी सी वीडियो होती है तो उसमें काफी सारे फेसेस आते हैं हमारे, यहाँ पे वो बेस्ट फेस चूज कर सकते हो आप। आपको 2-4 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और बढ़िया तरीके से आप उस फोटो को एडिट कर सकते हो। तो ये AI फीचर है एक तरीके का फेस स्वैप, और ये A36 में नहीं मिलता है, ये सिर्फ A56 में मिलता है और इससे ऊपर वाले फोनों में ही देखने को मिलेगा। साथ ही में ऑब्जेक्ट इरेजर भी यहाँ पे दिया गया है, तो बढ़िया तरीके से AI के जरिए आप लोग फोटोज को और ज्यादा यहाँ पे रिफाइन कर सकते हो। बाकी रीमास्टर वगैरह, बैकग्राउंड इफेक्ट जो है, पोर्ट्रेट ब्लर, वो सब पहले से था और ज्यादा यहाँ पे रिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग देखो मेन्यू में जाओ, गो टू स्टूडियो में क्लिक करो तो जैसे मान लो आपने काफ़ी सारी यहाँ पे कुछ यहाँ पे वीडियो क्लिप्स हैं उनको ऐड करके रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑटो ट्रिम आया है यहाँ पे AI ऑटो ट्रिम। उससे क्या होगा कि ये आपकी जितनी भी टाइमलाइन है उससे कुछ बेस्ट क्लिप्स यहाँ पे कट करेगा और एक छोटी सी यहाँ पे वीडियो बना देगा, जैसे शॉर्ट या रील कह सकते हो आप लोग। अब आगे बढ़ते हुए जरा हम लोग सेटिंग्स में चलते हैं। देखिए सेटिंग्स में अगर आप लोग यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करो तो अब जो पूरी सेटिंग्स पैनल है वो यहाँ पे काफी एडवांस सर्च में आ गया है। जैसे कि देखो आपने यहाँ पे सर्च किया नाइट, अब नाइट से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे सेटिंग्स होंगी वो सारी यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे मान लो आपने यहाँ पे बैटरी सिर्फ सर्च किया तो बैटरी के सामने जितनी यहाँ पे फीचर्स होंगे वो सब आ जाएंगे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस सेट किया तो परफॉर्मेंस रिलेटेड देखो यहाँ पे फीचर्स निकल के आ जाते हैं। इवन अगर आपको कोई सेटिंग याद नहीं आ रही है तो यहाँ पे सिर्फ आप टाइप कर सकते हो उसका एसेंस क्या है, उसका मतलब क्या है, तो वहां से भी ये सेटिंग्स को फेच कर लेगा। अब अगले फीचर के लिए अगर आप कनेक्शंस में जाओ, वाईफाई में क्लिक करो, यहाँ पे देखो
3 डॉट पे क्लिक करके इंटेलिजेंट वाईफाई का एक फीचर मिलता है। इंटेलिजेंट वाईफाई में देखो स्विच टू बेटर वाईफाई नेटवर्क्स का फीचर आता है। यहाँ पे प्रायोरिटाइज रियल टाइम डेटा आप लोग ऑन कर सकते हो। यहाँ पे कोई सस्पिशियस नेटवर्क वगैरह आ रहा हो तो इसको भी आप लोग यहाँ पे ऑन कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर इंटेलिजेंट वाईफाई पे आप लोग मल्टीपल टाइम्स टैप करो तो कनेक्टिविटी लैब्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर काफी सारे फीचर्स आते हैं, होम वाईफाई इंस्पेक्शन, स्विच टू मोबाइल डेटा फास्टर, जैसे गेम वगैरह टाइम पे वाईफाई बंद हो गया एकदम से तो तुरंत से वो मोबाइल डेटा पे स्विच हो जाएगा। कस्टमाइज कर सकते हो अपनी वाईफाई लिस्ट वगैरह को। तो काफी इंटरनल फीचर्स मिलते हैं। इसमें थोड़ा सा डेवलपर फीचर्स को भी ऐड किया गया है, बट कुछ फीचर्स हैं जो आप लोग नॉर्मल डेली यूज में भी ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर है दोस्तों नौ बार का। लॉक स्क्रीन में जाओगे, नौ बार का फीचर आप लोगों को देखने को मिलता है और लॉक स्क्रीन के ऊपर नौ बार यहाँ पे आ जाएगी। देख सकते हो मैप, सैमसंग हेल्थ, क्लॉक, वॉइस रिकॉर्डर, नोट्स और इमरजेंसी शेयरिंग में फीचर काम करेगा। साथ ही में म्यूजिक वगैरह अगर प्ले कर रहे हो तो वहां पे भी ये नौ बार एक्टिव हो जाएगा। देखो लॉक स्क्रीन के ऊपर इस जगह पे देखने को आप लोगों को मिलता है। बाकी जो फोन है उनमें नीचे आता है क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर ऊपर है। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा नीचे है, इस वजह से नौ बार आपको थोड़ा ऊपर देखने को मिलता है। यहाँ पे होम स्क्रीन में भी देखो ऊपर यहाँ पे क्लॉक के साइड में आप लोगों को देखने को मिल जाती है नौ बार। और जितने आपने जैसे मान लो क्लॉक है, वॉइस रिकॉर्डर है, ये सब आप लोग वहां से इसको देखो यूज कर सकते हो। अब अगला फीचर है एडवांस ऑटो ब्लॉकर का। ऑटो ब्लॉकर तो आपने सुना ही होगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जाओ, यहाँ पे देखो ऑटो ब्लॉकर पे क्लिक करो तो अब ऑटो ब्लॉकर 2 लेवल पे आ गया है। एक तो ऑटो ब्लॉकर है जो नॉर्मल लेवल पे काम करेगा, जिसमें यूएसबी कमांड ब्लॉक होंगी, अनऑथराइज एक्सेस या फिर एपीके वगैरह करते हो ऑन इंस्टॉल तो वो सब ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस पे जाना है तो देखो मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस पे क्लिक करो, इसको ऑन करो तो अब यहाँ पे बिल्कुल एडवांस लेवल पे प्रोटेक्शन आ जाती है। जैसे कि ऐप प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगी, 2G नेटवर्क्स ब्लॉक हो जाएंगे क्योंकि वो अब सेफ नहीं रहे हैं। यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स को आप लोग शेयर करोगे उनसे जो डेटा होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। मतलब वो कितने बजे खींची गई, कहाँ खींची गई, क्योंकि मेटा डेटा रिकॉर्ड होता है फोटोज के अंदर, तो वो सब यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस और ऑटो ब्लॉकर को आप लोग ध्यान से यूज करना। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इंटेलिजेंट फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट इरेजर हो गया, बेस्ट फेज हो गया जो कि मैंने आपको गैलरी में बताया, कस्टम फिल्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे आप कैमरा यूज करो, वहां पे देखो फिल्टर्स का ऑप्शन आता है, तो आप लोग किसी फोटो के ऊपर कोई एडिट करके उसको ऐसा कस्टम फिल्टर की तरह देखो सेव कर सकते हो। यहाँ पे अब जब भी आप कोई नई फोटो क्लिक करोगे डायरेक्टली उस फिल्टर को अप्लाई करोगे, वो वाली एडिट्स अप्लाई हो जाएंगी। साथ ही में यहाँ पे ऑटो ट्रिम देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया कि स्टूडियो में कि काफी सारी क्लिप्स को आप लोग ऐड करो और वो ऑटो ट्रिम कर देगा। 10 से 15 सेकंड की एक क्लिप निकाल के दे देगा जो भी यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट होगा। साथ ही में AI सेलेक्ट देखने को मिलता है, ये दोस्तों काफी इंप्रूव किया गया है। अगर आप लोग AI सेलेक्ट पे देखो क्लिक करो, अब यहाँ पे उसको एज अ वॉलपेपर डायरेक्टली सेट कर सकते हो, यहाँ पे उसको पिन कर सकते हो, उसको क्लिपबोर्ड में कॉपी कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वहीं पे उसमें कुछ एडिट आपको करना है तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही क्रिएट GIF का भी ऑप्शन मिलता है। अगला फीचर है दोस्तों गैलेक्सी एवेटार का। अगर जैसे सेटिंग्स में आप लोग जाओ एडवांस फीचर्स में तो यहाँ पे गैलेक्सी एवेटार का ऑप्शन मिलता है और देखो आप लोग अपना खुद का एक अवतार बना सकते हो और उसको एज ए स्टिकर्स वगैरह में चाहो तो यूज करो। उसको आप लोग कॉल के टाइम पे भी कॉल बैकग्राउंड में लगा सकते हो। इतना ही नहीं, कोई म्यूजिक वीडियो वगैरह भी आप लोग अगर बनाना चाहो तो यहाँ पे उस एनिमेटेड कैरेक्टर के जरिए बना सकते हो। जैसे कॉल वगैरह आ रहा होगा तो बैकग्राउंड में वो बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिखेगा। वीडियो वगैरह जैसे मैंने बताया तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और गैलेक्सी अवतार पहले कैमरा के अंदर जाके मिलता था, बट अभी इसको एज अ फीचर बनाया गया और इस पे सैमसंग और फीचर्स ऐड करेगा इन फ्यूचर अपडेट्स में। अगला फीचर है दोस्तों गेमर्स के बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे जैसे आप लोग एडवांस फीचर्स में जाओ, यहाँ पे गेम बूस्टर के अंदर जाओ तो देखो आप गेम ऑप्टिमाइजेशन सेट कर सकते हो। परफॉर्मेंस पे गेम को चलाना है, बैलेंस वे में चलाना है या फिर बैटरी बचा के चलाना है, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल गेम्स को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मान लो एक गेम परफॉर्मेंस पे चले, दूसरा बैटरी सेविंग मोड पे चले, या फिर उसका FPS क्या होना चाहिए, यहाँ पे उसका रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें अब आप लोग यहाँ पे एडिट कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे सेफ पावर ड्यूरिंग टच प्रोटेक्शन, यहाँ पे आप लोग टच प्रोटेक्शन एक फीचर होता है गेम बूस्टर में, उसके जरिए यहाँ पे थोड़ी सी बैटरी आप लोग बचा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे काफी सारे फीचर्स हैं जो ऐड करे गए हैं। कुछ फीचर्स पुराने ही रखे गए हैं और कुछ फीचर्स नए ऐड करे गए हैं। और अब जो अगला फीचर है वो है दोस्तों गुड लॉक का। गुड लॉक का इसमें आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलता है। गैलेक्सी स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो गुड लॉक ऐप को और ये बिल्कुल One UI 7 लेटेस्ट फीचर्स में यहाँ पे काम करेगा, जैसे थीम पार्क, कीज कैफे, साउंड असिस्टेंट, वंडरलैंड। लेकिन अगर आपको होम अप मॉड्यूल को यूज करना है, बहुत फेमस मॉड्यूल है, तो उसके लिए आपको फाइन लॉक का यूज करना पड़ेगा और फाइन लॉक प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो कस्टमाइजेशंस बिल्कुल One UI 7 लेटेस्ट लेवल पे मिलते हैं। जैसे होम अप के अंदर जाओ तो देखो DIY होम स्क्रीन आ गया है। होम स्क्रीन के ऊपर आप लोग किसी भी तरीके का यहाँ पे डिजाइन में कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसको ऑन करने के बाद कहीं पे भी आप लोग प्लेस करो आइकन, कहीं भी आप लोग कुछ भी आइकन के ऊपर आइकन भी प्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। ऐप स्क्रीन में जो फोल्डर का ऑप्शन होता है उसमें भी यहाँ पे लार्ज फोल्डर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको।
पॉपअप फोल्डर में भी अब डिफरेंट यहाँ पे साइजेस आ गए हैं। तो आप लोग इस फीचर को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं एक एक फीचर यहाँ पे बताने लगूंगा। बाकी जैसे मैंने बताया, फाइन लॉक और गुड लॉक को मिक्स करके चलाओगे तो 100% फीचर चलेंगे। सिर्फ गुड लॉक को चलाओगे तो होम हब यहाँ पे नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो ये थे दोस्तों सैमसंग A56 5G के कुछ अमेजिंग फीचर्स। आपको सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा कमेंट में मुझे बताइए। साथ ही में अगर आपके कुछ भी सवाल हो तो वो भी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, के लिए नमस्कार।